पत्ते में फोटोसिंथेसिस एक रोमांचक प्रक्रिया है जो वनस्पति के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस प्रक्रिया में पत्तों में मौजूद होने वाले क्लोरोप्लास्ट नामक संरचनाओं के माध्यम से ऊर्जा सृजित की जाती है, जो वनस्पति को आहार के रूप में प्रदान की जाती है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया दो भागों में बंटी होती है। एक जो उज्ज्वलता को लगातार इस्तेमाल करता है, जो पत्ते की ऊपरी सतह से प्राप्त होती है, और दूसरा जो उस ऊर्जा को आहार में बदलता है, जो यहाँ तक कि वनस्पति के रूट से प्राप्त होता है। प्रक्रिया का पहला भाग फोटोबाइस्थेसिस नामक होता है, जिसमें पत्ते की ऊपरी सतह से उज्ज्वलता को अवशोषित किया जाता है और उसका उपयोग क्लोरोप्लास्ट में किया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला पिगमेंट क्लोरोफिल उज्ज्वलता को अवशोषित करता है, जो उसे ऊर्जा में बदलता है। पादपों में संश्लेषण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें पादप ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलते हैं। इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस का मुख्य स्थान पत्ते होते हैं। पत्तों में हरे वर्ण का रंग क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट से होता है। यह रंग सूर्य की किरणों को अवशोषित करता है, जो पत्ते के अंदर प्रवेश करती है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया दो भागों में विभाजित होती है, लाइट रिएक्शन और कैल्विन साइक्लस। लाइट रिएक्शन एंड कैल्विन साइकिल। लाइट रिएक्शन में पादप सूर्य की किरणों को अवशोषित करते हैं। इस प्रक्रिया में पादप आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। सूर्य की किरणों को अवशोषित करने के बाद चलचित्र नाम के अंग्रेजी शब्द से अवगत होने वाले तथाकथित एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़कर उसमें से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। कैल्विन साइक्लस को फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन भी कहते हैं। यह प्रक्रिया प्राथमिकता पूर्वक पादप के भोजन के लिए आवश्यक होती है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं होता है। कैल्विन साइक्लस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी का उपयोग करके पादप ग्लूकोज नामक शारीरिक मॉलिक्यूल को बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ये चार चरण होते हैं: ऑक्सीडेशन, कार्बोक्सिलेशन, रीजेनेशन और रेगनरेशन। ऑक्सीडेशन: इस चरण में पादप एक नामी रसायन को तोड़कर उससे उत्पन्न इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम से आते हैं। कार्बोक्सिलेशन: इस चरण में पादप एक 3 कार्बन युक्त रसायन रूबिस्को की सहायता से उत्पन्न हुए को 2 को अवशोषित करते हैं। इस प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाला रसायन 6 कार्बन युक्त होता है, जिसे रूबिस्को कार्बन कहते हैं। रीजेनेशन: इस रीजेनेशन के दौरान रूबिस्को कार्बन को 2-3 कार्बन युक्त रसायन 3 फॉस्फोग्लिसरेट में टूट जाता है। इस चरण में और NADP का उपयोग होता है। रेगनरेशन: इस चरण में 3-5 कार्बन युक्त रसायन रिबुलोज बिसफॉस्फेट के उत्पन्न होने के लिए रीजेनेशन द्वारा उत्पन्न हुए 3 कार्बन युक्त रसायनों के साथ अन्य रसायनों को मिलाया जाता है। रूबिस्को को फिर से उत्पन्न किया जाता है ताकि पुनः कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया जा सके। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन उत्पादन नहीं होता है, लेकिन अंडर विशेष परिस्थितियों में ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, जो फोटोरेस्पिरेशन के नाम से जाना जाता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जो पृथ्वी के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
यह ऑक्सीजन उत्पादित करता है जो जीवों के लिए आवश्यक है और उससे जीव उत्पादित करते हैं जो हम खाते हैं। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में उत्पन्न होने वाली ऑर्गेनिक रसायनों द्वारा हरे पौधों और पेड़ों में ऊर्जा संचय की जाती है जो फिर से उनकी विकास और अंगों के विकास के लिए उपयोग में ली जाती है। इस प्रक्रिया के द्वारा जीवाणु, संयुक्त अमीबा और खनिज जैसे जीवों ने पृथ्वी पर स्थापित होने से पहले ऑक्सीजन का उत्पादन किया था। फोटोसिंथेसिस का विकास पृथ्वी के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था क्योंकि यह ऑक्सीजन का उत्पादन करता है जो उस समय इस दुनिया में मौजूद नहीं था।